आज यहाँ आए थे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत के गृह मंत्री जी का धन्यवाद करने आए थे। लंबे समय से इनकी आकांक्षा थी, इच्छा थी कि संविधान में जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन इनके साथ हकतलफी हुई इनके संघर्ष के कारण। और प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके कारण ये पूरा हो सका है। इन लोगों ने मुझे कहा है कि ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, मैं निश्चित रूप से पहुंचा दूंगा। और सामाजिक सद्भाव का एक मैं कहूँ कि नया कीर्तिमान जम्मू कश्मीर में स्थापित हो रहा है। जो भी वंचित वर्ग के लोग रहे हैं या जिनके साथ भी हकतलफी हुई है, उनके हकों को फिर से सुरक्षित करने का काम, ये नया दौर है, ये प्रारंभ हुआ है। सवाल का हाँ कर सर, रिसेंटली जो पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर में दौरा हुआ था, तो कैसे दौरे को देखते हैं सर? कितना बड़ा दौरा था, खासकर कश्मीर? आप इसको इस तरह देखिए कि अप्रैल 2022 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो लगभग 21,000 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन भी किया था उन्होंने, शिलान्यास भी किया था। इस बार जब आए थे तो 32,247 करोड़ की प्रोजेक्ट्स का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुझे लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में विकास की इतनी परियोजनाओं का कभी लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हुआ था। मैंने उस दिन सभा में भी कहा था कि आने वाले 4 महीने में 20,000 करोड़ की प्रोजेक्ट और हम पूरा करने वाले हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। और इसी के कारण मैं समझता हूँ कि टूरिज्म अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है, लोगों को पढ़ने लिखने का भी अवसर मिल रहा है, सुख शांति और अमन चैन भी कायम हुआ है। जो पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन दिया गया, उसमें एक बात का ध्यान भारत सरकार ने विशेष रूप से रखा है। पहले से जो समुदाय शेड्यूल ट्राइब में थे, गुजर हों, बकरवाल हों, गद्दी हों, सिप्पी हों, सीना, उनको बिना छेड़े हुए, मैंने उनको जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो यथावत चलती रहेगी। उसके अलावा इन समुदायों को, पहाड़ी समुदाय को आरक्षण दिया गया है। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मोमेंट, ये ओकेजन है सेलिब्रेट करने का। हम खासकर आज यहाँ पूरे कश्मीर से जितना भी हमारे पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ी एरिया से हमारे जितने कबीले हैं, उनके सरदारान, उनके रिप्रेजेंटेटिव बड़े जो यहाँ जमा हुए हैं, प्रिसाइजली इसलिए कि हम आके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करें और एलजी साहब का शुक्रिया अदा करें। इनके थ्रू मोदी जी तक भी अपना मैसेज पहुंचाएं कि जिन्होंने एक मजलूम कौम को 70 साल की जदोजहद के बाद अपना हक दिया और हमें भी इस काबिल बना दिया कि हम बाकी जो लोग हैं, बाकी जो अवाम है, बाकी जो तबके हैं, उनके बराबर की ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ये इवेंट है, इंक्लूसिवनेस का एक बहुत बड़ा मैसेज है। जबकि इस वक्त एक स्टेज ऐसा आया है कि नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर पर लोग पहचानना शुरू कर दिए हैं, तो उन्होंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि मेरे अपने घर की जो छोटी छोटी प्रॉब्लमें हैं, वो मजलूम लोग हैं जिन तक आज तक इसकी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा या उनकी तरक्की नहीं हुई, उनका भी ख्याल रखा जाए। तो एक महान लीडर की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो छोटे से छोटे तबके को, एक मासूम तबके को, मजलूम को अपना हक दे और उन तक वो हक पहुँचाए। इसके साथ में हम आज एलजी मनोज सिन्हा जी का बहुत धन्यवाद अदा करने आए थे, इसलिए कि जो हमारा तमाम ये केस एसटी का जो इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये तब मुमकिन हुआ कि जब इन्होंने उसको टेक्निकली तमाम जो इसमें लवाजमात थे, जो इसकी ज़रूरियात थी, क्वालिफाइंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स थे, वो पूरे करवा के इन्होंने इसका केस हमारा प्लीड किया, पहुंचाया इसको, उन्होंने ये अप्रूव करवाया और हमें ये एसटी का स्टेटस मिला। और ख़ासकर हम उनसे ये भी आज कह रहे थे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कश्मीर में एक पीस का जो एक माहौल तैयार किया हुआ है, जिस माहौल को तैयार होने के बाद
यहाँ की तरक्की की राहें खुल गई हैं। आज का माहौल वो है कि मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर रहा हूँ जिसने ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट टेक्निकली हैंडल किया हुआ है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैंडल किया है। हमें भी कभी मुश्किलें होती थी रिटायरमेंट के बाद मूवमेंट की कि कहाँ से पत्थर आएगा और कहाँ रास्ते में एम्बुश होगा। हम रात को 2 बजे चला करते थे यहाँ से, अगर हमें बारामूला या उड़ी जाना होता था। लेकिन आज वो माहौल पैदा हो गया है, जो किसी की मेहनत है ना, ये किसी का मिशन है, किसी ने कोई काम किया है कि लोगों में एक वो मैसेज चला गया है, वो फील चला गया है कि अब हम शांति से अपना काम काज कर सकते हैं, ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लोग हमारे पास आ जा सकते हैं और हम भी अपनी तरक्की की राहों को अब ढूंढ निकाल रहे हैं। तो मैं उनका भी ये शुक्रिया अदा करने आया था, उनको मुबारकबाद भी देने हम आए थे। और ये सारी जो हमारी कौम है, ये जो हमारे सरदारान हैं अपने अपने कबीलों के, ये सारे ये कहने आए थे अपने एलजी से कि हम लोग जो हैं वफादार हैं, हम लोग जो हैं वादाबंद हैं। आपने इतने सालों के बाद हमारी इस मासूम मजलूमियत को पहचान कर हमें हक दिया है, तो हम ये हक फरामोश नहीं करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत होगी, हम भी नेशनल मेन स्ट्रीम में बराबर का हिस्सा अदा करेंगे।